स्टेट न्यूज़ मंसरा नड़बीड़ पिंगल के मकाम पे मौजूद हैं। जैसा कि हमने कई बार ये कहा, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका गुज़र बसर खेती बाड़ी और माल मवेशी पालना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मींदार हैं, ये इनका टोटल इन्हिसार जो है वो इस बात पर है कि वो माल मवेशी पालते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी चरागाहें हैं। इन चरागाहों के अंदर आकर फिर ये इनको दिन भर ये अपना चारा जो है वो बराबर कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनका दूध वो ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और बेचते भी हैं। तो आप देखें जी, कितने इन्होंने खूबसूरत जानवर जो हैं वो पाल रखे हैं और इनमें से इनका गुज़र औक़ात होता है, फ़ायदा भी ये हासिल करते हैं और इससे ये बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग ज़मींदार लोगों का जो पेशा है वो खेती बाड़ी ही होता है और यही इनका टोटल जो है, इस पे ये बच्चों को तालीम भी दिलवाते हैं और सब कुछ इस पे होता है। तो इनके जो मालिक हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी बुजुर्गो? ठीक हो? खैर खैरियत है? सुनाओ ना जी, कितना दे रहने वाले हो? जी पिंगला दे रहंदे हो? यही माल मवेशी है या और भी है? ना और नहीं यही है। तो इसमें कोई पढ़ावन दे, कोई काढ़े कोई काढ़े। अच्छा, तो यहाँ टाइम इस होता पास हो जुलता है, किस तरह वक्त गुजरता है जी? गुजरता कुछ है जी, बस यही है। अच्छा, मतलब है वो इसी इलाके से रहने वाले को बारो? जी जी, भागले दिन लेकिन इथे जाइए चाके दिन 4-5 मरले। 4-5 मरले। तो फिर ये लोगों को जगह तो फिर जिम्मेदारी से कह दीजिए। हाँ, जिम्मेदारी वास्ते जगह। इस 4-5 गायें मंजियाँ इस तरह और भी माल मवेशी है, बकरी शकरियाँ? ना और नहीं, बस हमारा तो यही है ना, आला भरावां दे लाए थे। अच्छा, उन्होंने भी संभाल दे तुसी? हाँ, संभालता मैं। ठीक ठीक, वक्त मतलब अच्छा गुजरता है? अल्लाह का शुक्र है। ठीक जी, बिल्कुल जी। ये जो ज़मींदार पेशा लोग हैं, ये माल मवेशी पाल कर, मुर्गियाँ पाल कर और इस तरह मुश्किल वक्त ही गुजारते हैं, लेकिन ये एक अच्छा शोबा है, वर्जिश भी है, इन लोगों की सेहत भी बड़ी अच्छी होती है और हुकूमत का काम है कि वो ऐसे ज़मींदार जो कुछ माल मवेशी तो रखते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से भी थोड़ा सा हुकूमत इन लोगों की मदद करे और अपनी तरफ से भी माल मवेशी दे, जिसे संभाल कर ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। चाचा, तुसां दे बच्चे पढ़ दें, स्कूल पढ़ दें? ना, हमारा बच्चा एक ही है, वो बस वो कुछ भी नहीं पढ़ता, कारी होता है। छोटा बच्चा है? बस ना, छोटा भी नहीं, बस डेरी तरह। अच्छा जी। तो हुकूमत जो है ऐसे लोगों की मदद करे ताकि ये जो खेती बाड़ी है और माल मवेशी है, बागबानी है, इन चीज़ों में इजाफ़ा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि इस वक्त जो है बाज़ार के अंदर हमारे साथ हमीद भाई मौजूद हैं, खालिद भाई मौजूद हैं, दूसरे हमारे भाई मौजूद हैं कि वहाँ खालिस दूध, खालिस दही, खालिस घी, ये चीज़ें जो इंसानी सेहत को बनाती हैं, ये नापैद हैं। वहाँ पे ये चीज़ें बाज़ार से नहीं मिलती हैं और इस वक्त इंसान की सेहत को दूध एक ऐसी ग़ज़ा है कि जिसके अंदर तमाम अज्जा, विटामिन उसके अंदर मौजूद होते हैं और वो दूध बाज़ार के अंदर जो है वो मिलावट वाला, केमिकल वाला मिलता है। हमीद भाई, आप एक ताजिर भी हैं, अंजुमन ताजरान के सरबराह भी हैं, आप यकीन से कह सकते हैं कि दूध जो है वो खालिस मिल सकता है? शुक्रिया, थैंक यू, आपने मौका दिया। सबसे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात है वो यही है कि बाज़ार से बिल्कुल दूध नाम की चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ में मिलावट है। मतलब दूध, खालिस दूध तो बहुत समझो कि शहद, जिस तरह शहद को मतलब है ढूंढना बड़ा बहुत मसला है, इस तरह मतलब है दूध भी बहुत मुश्किल है। ये इन इलाकों में तो बहुत अच्छे मतलब है जिन्होंने आप बात की है, ये तो यहाँ पे तो मिलते हैं, लेकिन शहर में तो तमाम मिलावट वाली चीज़ है, उसमें कोई भी दूध वाली चीज़ नाम भी नहीं है उनका। चाचा, ये जी और तुसा कॉल ये छोटी है जी, इसकी कीमत कितनी को सी, वजन के है? क्या बता जी, इसका लगे मैं समझा ना, ये अंदाजे मुताबिक ये छोटी है जहाँ तक, इसको क्या हमें। हाँ, फिर भी आखिर एक अंदाजा तो होता है ना कि अगर बेचना चाहो तो कितने दी बिकसी? कितने भी बिकसी, किसी ने अंदाजा करो। तुसी जिम्मेदार हो ना जी?
जिम्मेदार हो गायें बकरियां रखी दी क्या 60-70 जी 60-70 हज़ार। हाँ जी 60-70, चलो जी चाचा जिंदाबाद रहो। तो ये भी खालिद भाई साथ में इन्होंने बकरियां जो हैं वो भी रखी हुई हैं। इन बकरियों को पाल के बकरी का दूध जो है वो भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा बख्श है। बिलखसूस ये दूध जो है थोड़ा भैंस के दूध से ज़रा पतला होता है और बच्चों को पिलाया जाता है। अगर लोग जो है वो शहर के अंदर लोगों के पास जो है ये सोर्स नहीं होते हैं कि वो बकरियों को पाल सकें, मवेशियों को पाल सकें, चूँकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा होने की वजह से जगह जो है वो तंग पड़ गई हैं। लेकिन बकरी का दूध जो है वो सेहत के लिए जो है वो बहुत मुफीद है। बहुत शुक्रिया अमित भाई, अल्लाह हाफ़िज़।